इतने बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, उन पर एफआईआर नहीं हो रहा है। मनीष कश्यप जी पर एफआईआर करके सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गोपाल मोतिहारी के एक व्यक्ति ये सर में कम से कम 100 टाका लगा हुआ है। बात कि अब की बार अगर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई तो बिहार में एक अलग ही माहौल होगा और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरा पटना जाम कर देंगे हम लोग। जय हिंद दोस्तों, न्यूज सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग के साथ जुड़े हैं सिवान जिला के युवा समाज सेवी राहुल जी, और इनसे हम जानेंगे आप सबको पता है कि बिहार के मजदूरों के साथ बिहार से बाहर किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हर जगह पे एक ही व्यवहार किया जाता है। आप सबको पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक घर से एक दो लोग बाहर जरूर गए, बाहर के राज्यों में जरूर गए हैं काम करने, तो आप सबको पता है। और उस चीज को जब कोई पत्रकार दिखाता है तो पत्रकारों पे एफआईआर होता है, पत्रकारों की गिरफ्तारी की जाती है। और बिहार के इन नेताओं का मनगढ़ंत रचना है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस चीजों को दिखाया ना जाए ताकि और जात की राजनीति की जाए, और जात की राजनीति करके अपनी राजनीति रोटी सेकी जाए। इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुका है राहुल जी। राहुल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राहुल जी, बिहार के मजदूरों के साथ एक चीज बताइए सबसे पहले कि बाहर के राज्यों में दुर्व्यवहार होता है कि नहीं? ये कोई नई बात नहीं है, अनेकों बार हम लोग देख चुके हैं और हम लोग के आंखों के सामने इस चीज को कई बार प्रस्तुत किया जा चुका है। कभी गुजरात तो कभी तमिलनाडु तो कभी कर्नाटका तो कभी हैदराबाद तो कभी दिल्ली तो कभी हरियाणा, अनेकों जगह से बिहारियों को मारकर भगाया जाता है। ये सच्चाई है। लेकिन आज यही चीज जब उत्पन्न हो रहा है, जितने भी यूट्यूबर और पत्रकार बंधुओं के द्वारा इस चीज को दिखाया जा रहा है, सरकार की आंखों में इस चीज को जगाया जा रहा है कि देखिए आपकी आंखों के सामने सत्ता में बैठे हुए हैं आप, तो सवाल तो आप ही से होगा। लेकिन उन लोगों की चीज को जलन हो रहा है कि सवाल हमसे काहे हो रहा है। आप बताइए, मनीष कश्यप जी अगर जाते हैं तमिलनाडु में, ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर दिखाते हैं उस चीज को, जो हकीकत है उसको रूबरू कराते हैं आम जनता को और सरकार को, तो उनकी गलती कहाँ है? उन पर सीधे तौर पर एफआईआर कर दिया जाता है। उनके साथ साथ टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट पर एफआईआर कर दिया जाता है, प्रयास न्यूज के राकेश तिवारी भाई पर एफआईआर किया जाता है। इन जैसे दर्जनों पत्रकारों पर एफआईआर कर दिया जाता है। बस इनका कसूर यह है कि सच्चाई को दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि ये मामला झूठ है। मैंने कल कम से कम 6-7 लोगों से बात किया जिन्होंने पीड़ित है। गोपाल मोतिहारी के एक व्यक्ति ये सर में कम से कम 100 टाका लगा हुआ है। मैं आपको फोटो दूंगा, आप डालिएगा उसको। कम से कम 100 टाका लगा हुआ है सर में, और तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं सारा सर झूठ है। वो व्यक्ति रो रो कर गिड़गिड़ा रहा है, अपनी मदद के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार इस चीज को सीधा तौर पर झुठला दे रहा है। और पत्रकार मनीष कश्यप जी पर एफआईआर करके सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो बिहार में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसमें कोई संकोच नहीं है। देख सकते हैं आपको। अगर अच्छा, एक बात सोचने वाली है कि अगर तमिलनाडु का मामला गलत था तो आपको उस मामले की जांच कर, जब मामला था ही नहीं तो आप जांच करवाने के लिए आपने अधिकारियों को क्यों भेजा? आपकी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर कुछ पत्रकार इन चीजों को दिखा रहे हैं तो अब आप उसको एफआईआर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके अनिल सहनी जी भी ट्वीट किए थे, वीडियो भी डाले थे, उनके एफआईआर क्यों नहीं हुआ? उसके पहले अमर उजाला बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उसने दिखाया था 28 फरवरी को, उस पर काहे नहीं एफआईआर हुआ? पप्पू यादव जी उस मामले पे लगातार ट्वीट कर रहे थे, उन पे काहे नहीं एफआईआर? आपको पता है चिराग पासवान भी तमिलनाडु गए थे और मनीष कश्यप भी तमिलनाडु गए थे, लेकिन सिर्फ मनीष कश्यप पे एफआईआर क्यों हुआ? देखिए, फर्क इतना है कि मनीष कश्यप एक गरीब घर का बेटा है, एक असाधारण परिवार के घर का बेटा है, और चिराग पासवान एक सत्ताधारी और बहुत बड़े विरासत में गद्दी मिले हुए लड़के हैं। तेजस्वी यादव जी के पिताजी मुख्यमंत्री, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रह चुकी है और खुद उप मुख्यमंत्री है। और मनीष कश्यप एक साधारण परिवार से लड़का बिलोंग करता है। तो मनीष कश्यप पर एफआईआर इसलिए कर दिया गया है ताकि इसको तो कोई भी फंसा देगा, आम घर का लड़का है। लेकिन सरकार ये चीज भूल रही है कि मनीष कश्यप बेशक साधारण परिवार घर का लड़का है, लेकिन उसके साथ हम जैसे लाखों भाई मजबूती से खड़े हैं। इतने बड़े बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं, उन पर एफआईआर नहीं हो रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर जो भी पद यात्रा कर, उन्होंने साफ तौर में एक संबोधन के दौरान बोला, मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि 4 वीडियो है मेरे पास, मैं उसकी पुष्टि करूंगा। तो उन पर कहीं नहीं एफआईआर हुआ। प्रिंट मीडिया में छपा, उसके बाद ही मनीष कश्यप दिखाए, तो उन लोगों पे एफआईआर कहीं नहीं हुआ। एफआईआर बस एक साधारण परिवार का बेटा मनीष कश्यप है, तो बार बार उसको टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सरकार ये कान खोल कर सुन ले बात कि अब की बार अगर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई तो बिहार में एक अलग ही माहौल होगा,
और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरा पटना जाम कर देंगे हम लोग। देखिए ये बात सोचने की है, ये बात सिर्फ मनीष कश्यप की नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो आप सबको पता है कि हर एक राजनीतिक पार्टी का कहीं ना कहीं अपना मीडिया चैनल है, और कोई हर एक जितने बड़े चैनल है वो कहीं ना कहीं हर एक राजनीतिक पार्टी का है, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं कि सरकार की उस कमियों को दिखाते नहीं, और ये जो यूट्यूबर का टैग लगा हुआ है या हम लोगों के साथ, हम लोग क्या उस चीज को दिखाते हैं, रिस्क लेते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा रिस्क हो उस चीज को हम लोग दिखाते हैं, और दिखाने के बाद जब मामला संज्ञान में आ जाता है तो इन लोगों पे हावी पड़ जाता है, इन लोगों को उससे समस्या झेलना पड़ता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये, और मनीष कश्यप पे एफआईआर बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा एक साजिश है, क्योंकि मनीष कश्यप को अगर रोक दिया जाता है तो आज बिहार में लगभग 10,000 से ज्यादा जो ये 300 माइक वाले यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, जिन्होंने सरकार में गलत करने वालों को नाक दम करके रखा, उन सबको रोकने की कहीं ना कहीं साजिश है कि नहीं राहुल जी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जो लोग भी सच्ची मन से और सच्चे चीजों को दिखा रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम जैसे लाखों भाई खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए। और एफआईआर से हम लोग डरने वाले नहीं है। तो देखिए तमाम अब उन लोगों के शब्दों में, वो लोग हम लोगों को कभी पत्रकार नहीं मानते, लेकिन यूट्यूबर्स ही सही, तमाम यूट्यूबर से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस मुद्दे पे खड़े हो जाए, क्योंकि अगर मनीष कश्यप को कल को रोक दिया जाता है तो सारे तमाम यूट्यूबर्स को ये रोकने की साजिश है, और कहीं ना कहीं इन लोगों को तो मिर्ची लग रही, क्योंकि ये यूट्यूबर्स दिखा दे रहे हैं। अब बताइए अगर आर्मी के जवान के साथ जो इन्होंने किया था, अगर यूट्यूबर्स नहीं खड़ा होते तो क्या उनको रिहाई हो पाते, उनको बेल मिल पाता? कौन नेता पूछने गया था उनको? उतने दिन से जेल में थे, उतना दिन धरना प्रदर्शन हुआ, एक भी नेता धरना प्रदर्शन पर गया था? नहीं गया था। वहां पर पहुंचे थे मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप के पहुंचने के बाद ही माहौल क्रिएट हुआ ताकि होली से पहले उनको छोड़ना पड़ा। और इस बिहारियों के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है कि इसलिए मनीष कश्यप ने होली तक नहीं मनाया। जरा सोचिए, लोग त्योहार से कहां कहां से चले आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बिहारियों भाइयों के लिए होली तक नहीं मनाया। ये बहुत बड़ी चीज सोचने की आवश्यकता है। जो बंदा दिन रात केवल बिहार के बारे में सोचता है, उतना मेहनत किसी से नहीं होगा। दिन भर बिहार के बारे में सोचता है बंदा, कब कहाँ घटना हो जाए एकदम ऑन द स्पॉट पहुंचता है। हालांकि बहुत जगह नहीं पहुंच पाते तो लोग गाली देना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अकेला मनीष कश्यप कहाँ कहाँ जाएगा। वो तो ये बात बार बार बोलते हैं कि एक नहीं हजारों मनीष कश्यप पैदा हो जाए क्षेत्र में, ताकि हर जगह मजबूती से आवाज उठे। और आज हुआ भी वैसा है कि एक नहीं 10,000 कहे तो हर जिले में कम से कम सैकड़ों पत्रकार घूम रहे हैं ना। जो नाला का ठेकेदार गलत कर रहा है, रोड में ठेकेदारी में घोटाला कर, वहां पर रेल रहे हैं ना माइक उठाकर। तो ये बहुत बड़ी क्रांति आई है, और साथ बनाइए उस मनीष कश्यप, रवि भट्ट भाई का, ताकि लोग मजबूती से आवाज उठाए, ताकि हम लोग आगे भी और साथ दें इनका। देखिए इस चीज को समझने की जरूरत है, और साफ शब्दों में कह दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सारे पत्रकार बंधुओं को इस मुद्दे पे खड़ा होने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बारी बारी से सबके साथ हो रहा है। नेहा सिंह राठौर जो है लोकगीत गाती है, और गीतों के माध्यम से वो सरकार की असलियत को दिखाती है, तो उनको नोटिस दिया गया। मनीष कश्यप पे एफआईआर हुआ, अब बारी हम लोगों की है, तो हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि कल के साथ हम लोगों के साथ ऐसा ना हो, बल्कि तमिलनाडु जैसे, और जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में बिहारियों के साथ, मजदूरों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पे आप लोग क्या सोचते हैं? गोपालगंज के भी कुछ लोगों के साथ चोट लगा है, उन लोगों की मर्डर हो गया है, डेड बॉडी आई है, मर्डर हो गया। गोपालगंज जामों का मामला है। आज शायद पप्पू यादव जी भी वहां आए थे। तो इन सब चीजों पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ राहुल जी की ये बातें, हम लोग का ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक ट्वीट जरूर सारे पत्रकार बंधुओं को एकजुट होने के लिए जरूर कीजिएगा, ताकि अब बारी से हम लोगों पे भी आने वाली है। बल्कि इस घटना पे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।